गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी डोमैक्स। आज है 23 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 9 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वलारी पुलाकोव। वलारी पुलाकोव अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले वलेरी पुलाकोव का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 8 जनवरी 1994 को अंतरिक्ष में 437 दिनों का वलेरी पुलाकोव का रिकॉर्ड शुरू हुआ था। लगभग 437 दिन तक ये अंतरिक्ष में अकेले रहने वाले पहले वैज्ञानिक बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल में गुजरात की जो पुरुष टेबल टेनिस की टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना शुरू की है? तो प्रोजेक्ट सारस योजना किसने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद में इस योजना की शुरुआत की गई है इजरायली दूतावास के द्वारा। इजरायली दूतावास के द्वारा भारत में इजरायली दूतावास की एक पहल है सारस। इसका जो उद्देश्य है मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब बात करें इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है, राजधानी जेरूशलम है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो पायर लैपिड हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हेरजोग हैं। कौन है? इसाक हेरजोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया गया है। WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 UN इंटरजेंसी टास्क फोर्स भारत को इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए प्रदान किया गया है। अब बात करें यहाँ पर UNO की, तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और 1945 में ही भारत में इसकी सदस्यता ले ली थी। जब ये यूएनओ की स्थापना हो रही थी तो उस समय 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें सदस्य जो देश हैं 193 सदस्य देश हैं इस पर। अभी वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतेरस और जो कार्यकारी भाषाएं हैं 6 हैं। कितनी हैं? 6। कौन सी? अरबी, चीनी, रूसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह से किस पदार्थ की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की खोज की गई है नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर। एक प्राचीन नदी डेल्टा से कई कार्बनिक रॉक नमूने एकत्रित किए गए हैं। मंगल ग्रह पर भी नदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात हो रही है नासा की, तो नासा के बारे में कुछ IMP फैक्ट जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC पर और इसके जो हाल अभी वर्तमान में जो चीफ हैं बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है और यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिवसीय महिला क्रिकेट में भारत ने किस देश पर वनडे श्रृंखला साल बाद जीत हासिल कर वनडे श्रृंखला जीती? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में वर्ष 1999 के बाद पहली बार एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने जीत हासिल की है। इससे पहले 23 साल पहले इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। अब बात हो रही है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की जो राजधानी है वो है लंदन है और अभी हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया था 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को। और वहाँ के जो पीएम हैं, अभी न्यू पीएम बने हैं लिज ट्रस। कौन है? लिज ट्रस। और वहाँ की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नेपाल को 3-1 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो नेपाल को 3-1 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? बांग्लादेश ने जीती है। अब बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा हैं और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपाली रुपया। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। कौन? मोहम्मद अब्दुल हामिद। और यहाँ पर करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह ने हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लॉन्च के पहले चरण में किस राज्य को 5वीं पीढ़ी दूरसंचार सेवा मिलेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। जो अभी हाल ही में 5G नेटवर्क की एक विशेष डिमांडिंग हुई थी, उसके तहत 5G नेटवर्क को पूरे भारत में फैलाया जा रहा है, जिसके तहत सबसे पहले जो लॉन्चिंग होगी वो कहाँ होगी, किस राज्य में होगी? उड़ीसा में होगी इसकी सबसे पहले लॉन्चिंग। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनेसा नकाटे को। वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। अब बात हो रही है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसका आरंभिक उद्देश्य क्या था? आरंभिक उद्देश्य ये था कि विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांग लहवसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम में हाल ही में पांग लहवसोल महोत्सव 2022 मनाया गया। और ये जो महोत्सव मनाए जाते हैं विभिन्न राज्यों में, ये एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो इनको एस्पिरेंट जो है ध्यान में रख करके याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड।
नागालैंड के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।